हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विकास सिंह आपके लिए लेके आया हूँ ईवीएस फॉर सीटेट पेपर 1 टोटली ऑन टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये वीडियो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, टेलीग्राम। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 बोर्ड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। सो एनसीईआरटी में थीम्स के बारे में बताया गया है। थीम्स कितनी थीम्स होती हैं ये तो आपको पता ही होगा। शेल्टर, आश्रय। दूसरा, थिंग्स वी मेक एंड डू। तीसरा, वर्क एंड प्ले। चौथा, फूड। शेल्टर हमारा क्या हो गया? शेल्टर हमारे थीम्स हो गई। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी एक थीम्स हो गई। और फूड भी एक थीम्स है। वर्क एंड प्ले, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हमारी थीम्स है उसकी सब थीम्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा सी। आंसर हमारा हुआ सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट्स। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ों का समूह है? बीट रूट, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, टर्मेरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मेरिक, कैरेट। ठीक है, बीट रूट, चुकंदर, मूली। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, इन ईवीएस थीम्स हैज़ बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस बाय। क्यों? मतलब पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? टू एनहांस द एनवायरमेंटल कंप्रेशन ऑफ द लर्नर्स द डेवलपिंग। दूसरा है ऑप्शन, द डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर-रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। तीसरा है, थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांसलेशन इज ऐसे एज कंपेयर्ड टू द टॉपिक्स। चौथा, फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन ईवीएस। तो इसमें क्या आया है? टू एनहेंस द एनवायरनमेंट, इसमें हो जाएगा आपका फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। डेफिनेटली एनसीएफ 2005 से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आना ही है सीटेट में, समझ लीजिए आप। नॉट प्रपोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग।
एनसीईआरटी 2005 से एक क्वेश्चन सीटेट में आना बहुत ही ज़रूरी है, आएगा ही, तो इसलिए दोस्तों पढ़ लें आप। पहला, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रयोग करना, फैमिलियरिटी विद टेक्निक टर्म्स, थेमेटिक अप्रोच, लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? होगा आपका दोस्तों बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एनसीईआरटी 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbooks for EVS for classes 1st and 2nd. The most appropriate reason for this is, मतलब एनसीईआरटी 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए EVS के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण क्या है? टू रिड्यूस द लोड ऑफ क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम के भार को कम करना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। EVS इज ओनली फॉर क्लास 3rd, EVS खाली 3rd के लिए? नहीं, ये भी नहीं है। लर्नर्स इन क्लासेस 1st and 2nd कैन नॉट रीड एंड राइट, ऐसा तो कुछ नहीं है, पढ़ना लिखना तो सिखा ही रहे हैं आप पहले से ही। टू प्रोवाइड ए कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इन EVS concept and issue has not been compartmentalized into science and social science। भाई, यानी EVS में अवधारणा और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है। क्यों? बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है। इट इज़ ए गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, एक अच्छी शिक्षण रणनीति है। इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, नो सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE। ये तो होता है CBSE ने दिया है, ठीक है। यानी EVS कॉन्सेप्ट क्या होता है? EVS कॉन्सेप्ट मतलब इसका आंसर है परिवेश, मतलब जहाँ भी परिवेश दिखे आंसर EVS में ज़्यादातर वहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? दोस्तों CTET के एग्ज़ाम में नॉट ट्रू फॉल्स ये ज़रूर ही देख लें, ज़्यादातर क्वेश्चन नॉट वाले आते हैं। तो इसका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS। इन EVS के संबंध में कौन सा सच नहीं है? EVS इज़ बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर, ये तो बिल्कुल सही बात है चाइल्ड सेंटर। EVS प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। EVS एम्फसाइज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस, परिभाषाओं को परिभाषा का जोड़ देता है। नेचर ऑफ द EVS इंटीग्रेटर, EVS की प्रकृति एक ही रहता है, नहीं इंटीग्रेटर, ये नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ EVS टीचिंग एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर EVS शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? कंडक्टिव एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग स्किल्स, अचीविंग सक्सेस असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन कनेक्टेड लर्निंग टू द नेचर एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक कर दें प्लीज़। In which one of the following cities the mountains of sand dunes are found? नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, इन शहर में से कौन सा होगा जिसे रेत के टीले कहा जाता है? तो
अबू धाबी, दूसरा बर्लिन, तीसरा थिम्पू, चौथा काबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अबू धाबी, पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नया वीडियो मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन EVS। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? सहभागिता, कोऑपरेशन, तीसरा रिमेम्बरिंग, चौथा क्वेश्चनिंग, चौथा कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो EVS को हम नॉर्मली याद नहीं कर सकते। EVS तो है उसे हम देख के समझ के तब हम उसे समझ सकते हैं, समझना पड़ता है। EVS रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की थी ये वीडियो। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं इंस्टाग्राम vikas.ras5686 फॉलो कर लें अगर वीडियो लगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।